स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं आज क्लास 9 का अगला टॉपिक, नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर। देखिए, नोमेनक्लेचर बायोडायवर्सिटी का ही एक टॉपिक है। नोमेनक्लेचर जिसमें नाम पद्धति विभिन्न प्रकार के जीनस, वर्ग, जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिससे परेशानी होती है। इसलिए द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहला जीनस। जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है, यह हमें याद रखना चाहिए। जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़े अर्थात कैपिटल अक्षर से लिखना चाहिए, जबकि जाति स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जीनस व जाति हमेशा इटैलिक में लिखे जाते हैं। वो जीनस व जाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मनुष्य, मानव, ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस और टाइगर, चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथर टिग्रिस। आइए बात करते हैं जगत किंगडम के अंतर्गत मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत के यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और एकोशिकीय होते हैं। यदि इसके पोषण की बात करें तो मोनेरा में स्वपोषण और ये परपोषी भी होते हैं। यदि इसकी कोशिका भित्ति की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित और कभी कभी अनुपस्थित भी रहती है। उदाहरण के लिए एनाबीना बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, और आपको यहाँ पे एनाबीना का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखिए, एनाबीना भी इसी के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे किंगडम प्रोटिस्टा की ओर। जगत प्रोटिस्टा। यदि इसके रस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यूकैरियोटिक इसकी कोशिका होती है और एकोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा के पोषण की बात करें तो प्रोटिस्टा स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। प्रोटिस्टा में गमन के लिए सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में शैवाल, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आदि जीव आते हैं। यदि अमीबा की बात करें तो अमीबा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। अमीबा में एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रिस्टल्स एंड फूड वैक्यूल्स एंड एडवांस क्रिस्टोपोड और कॉन्डक्ट वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यदि यूप्लेक्टिला की बात करें या यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे फ्लैजिला भी दिख रहा है। देखिए, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पिगमेंट स्टिग्मा पाया जाता है और ये फ्लैजिला लंबा सा फ्लैजिला है। इसके वैक्यूल्स हैं और ये इसके प्रिनोइड है और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगला किंगडम, अगला जगत फंजाई, किंगडम फंजाई। यदि इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं और विषमपोषी होते हैं। साथ ही साथ जीवन की किसी अवस्था में बहुकोशिकीय भी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, जटिल संरचना और काइटिन की बनी होती है। अधिकांश सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात परजीवी भी होते हैं। कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ रहते हैं। शैवाल और कवक को भोजन पदार्थ करता है, वो कवक रहने पर स्थान प्रदान करते हैं, जैसे लाइकेंस। वे जीव हमारे लाइकेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, लाइकेंस, मशरूम। देखिए, आपको यहाँ पे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा एगेरिकस, ये स्ट्रक्चर एगेरिकस का है। आपने अपने आसपास देखा होगा एगेरिकस। आइए बढ़ते हैं जीवधारी, एनिमल्स किंगडम की ओर, जीवधारियों की ओर। जीवधारियों को दो भागों में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। यूकैरियोटिक जीवधारियों को फिर से दो पार्ट में बांटा गया है।
एक एकोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। यदि एकोशिकीय की बात करें या एकोसिक की बात करें तो इसमें प्रोटिस्टा आता है, और बहुकोशिकीय की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति के आधार पे भी इसे दो पार्ट में बांटा गया है, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। यदि कोशिका भित्ति सहित की बात करें तो इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जैसे फंजाई, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम प्लांट, और कोशिका भित्ति रहित एनिमेलिया जगत। आइए बात करते हैं पादप जगत। पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण होना है। इसे दो उपजगतों फेनरोगैमी और क्रिप्टोगैमी में बांटा जाता है। उपजगत क्रिप्टोगैमी जिन पौधों में फूल या जनानांग बाहर प्रकट नहीं होते अर्थात ढके रहते हैं, क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत आते हैं। यदि उपजगत फेनरोगैमी की बात करें तो फेनरोगैमी इन प्लांटों में फूल या जननांग स्पष्ट दिखाई देते हैं, फेनरोगैमी के अंतर्गत आते हैं। यदि क्रिप्टोगैमी की बात करें, क्रिप्टोगैमी तीन प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आइए बात करते हैं पहला जगत इसका थैलोफाइटा। पौधे का शरीर, यदि हम थैलोफाइटा की बात करें तो इसके पौधे का शरीर शारीरिक जो स्ट्रक्चर रहता है, शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता बल्कि एक थैलस होता है, अर्थात संपूर्ण पार्ट एक सा रहता है। सामान्यतः शैवाल कहलाते हैं। कोई इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता और इसमें जनन पोर्स के द्वारा होता है। मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अल्वा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रेस। देखिए अल्वा आपने देखा होगा समुद्र में, स्पाइरोगायरा भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे ब्रायोफाइटा। अगला टॉपिक हमारा ब्रायोफाइटा, दिख रहा होगा ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा सरलतम पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में जनन स्पोर्स के द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा भूमिगत व जल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एम्फीबिया भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए फिनेरिया, रिक्सिया, मार्केसिया। देखिए फिनेरिया का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, शायद आपने कहीं देखा हो, और ये रिक्सिया, ये तो आपने हर जगह पत्थर पर लगा हुआ देखा होगा। आइए बात करते हैं टेरिडोफाइटा। यह पादप जगत में पाए जाने वाला सबसे अलग गुण रखने वाला प्लांट है। शायद आपने ये देखा भी होगा, इसके अंतर्गत आने वाले जैसे मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल, बहुत सारे देखे होंगे। ये आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। पादप का शरीर तना, जड़ और पत्तियों में विभक्त रहता है। संवहन तंत्र इसमें उपस्थित होता है। टेरिडोफाइटा में जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए मार्सेलिया, फर्न और हॉस्टेल। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये आपको दिखा होगा। आइए बात करते हैं फेनरोगैमी। फेनरोगैमी को दो पार्ट में बांटा जाता है, एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक। यदि जिम्नोस्पर्मिक की बात करें, अनावृतिबीजी पौधे। यदि एंजियोस्पर्मिक की बात करें, आवृत्तिबीजी पौधे। देखिए अनावृतिबीजी पौधे और आवृत्तिबीजी पौधे। यदि अनावृतिबीजी पौधे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्मी, इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यह बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और इसके जो तने होते हैं बहुत काष्ठ या कठोर होते हैं। शरीर की संरचना की बात करें तो जड़, तना और पत्ती में विभक्त रहता है इसका स्ट्रक्चर, इसका पौधा, और संवहन ऊतक इसमें पाए जाते हैं। यदि इसके बीज की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के बीज नग्नबीजी होते हैं, बिना फल व फूल के होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस का, देवदार का और साइकस का प्लांट आप देख सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पे पाइनस का प्लांट जंगलों में बहुत जगह फॉरेस्ट में देखा होगा, चीड़ का पौधा, और ये आपने साइकस देखा होगा। आइए बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री होते हैं, जिसे साथ ही साथ ये द्विबीजपत्री भी होते हैं। यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक अगली बात करें तो फूल वाले पौधे होते हैं। फूल बाद में फल में बदल जाते हैं, और साथ ही साथ बीज फल के अंदर लगे रहते हैं।
इसके अतिरिक्त एंजियोस्पर्म भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जाते हैं। जब पौधे जन्म लेते हैं तो ये हरे हो जाते हैं। आइए बात करते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में डिफरेंस। एक बीजपत्री यदि बीज की बात करें इसमें एक ही बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री के बीज दो बीजपत्र पाए जाते हैं। यदि जड़ की बात करें एक बीजपत्री अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और यदि द्विबीजपत्री की बात करें इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। एक बीजपत्री में तने की बात करें गुण तना खोखला व अपूर्ण होता है। द्विबीजपत्री बहुत मजबूत और काष्ठीय होते हैं। पत्ती गुण पत्ती एक बीजपत्री समांतर शिराविन्यास और जालिका व शिराविन्यास पाया जाता है। द्विबीजपत्री में गुण फूल पंखुड़ियाँ एक बीजपत्री 5 या 5 के गुणन में होते हैं। द्विबीजपत्री 3 या 3 के गुणन में होते हैं। उदाहरण एक बीजपत्री में चावल गेहूं मक्का आदि आते हैं। द्विबीजपत्री में मूंगफली चना दालें आम आदि आते हैं। आइए बात करते हैं पादप जगत की। पादप जगत को पादप शरीर के आधार पे या शारीरिक संरचना के आधार पे दो पार्टों में बांटा गया है। पहले में थैलोफाइटा जिसमें बिना विभेदन के शारीरिक संरचना में पाया जाता है थैलोफाइटा। दूसरा विभेदित पादप शरीर बिना संवहनी ऊतक के और संवहनी ऊतक के दो पार्टों में विभाजित किया गया है। यदि संवहनी ऊतक सहित की बात करें इसे फिर से दो पार्टों में विभाजित किया गया है। बीज रहित और बीज उत्पादित करने वाले पौधे। बीज रहित टेरिडोफाइटा, बीज उत्पादित करने वाले फेंड्रोगैमी। फेंड्रोगैमी को फिर से दो पार्टों में बांटा जाता है, एक जिम्नोस्पर्मी दूसरा एंजियोस्पर्मी। नग्नबीजी और आवृत्तिबीजी। यदि आवृत्तिबीजी की बात करें तो इसे फिर से दो पार्टों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आइए बात करते हैं जंतु जगत। देखिए जंतु जगत सबसे बड़ा जगत फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीस, फाइलम एनिलिडा, ये 5। छठा फाइलम आर्थ्रोपोडा, अगला फाइलम मोलस्का, फाइलम एकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा। 9 फाइलम में जंतु जगत को विभाजित किया गया है। सो अगले वीडियो में आपको ये फाइलम पूरा दिखेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।